ये सब कुछ जैन साधना के बारे में है और इसे कई वीडियो में बांटा जाएगा। ये वीडियो जैन को समझने का पहला वीडियो है। सबसे पहले यदि हम जैन सीखना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि मन क्या है। मन ही बुद्ध है और हर जीवधारी के पास मन है। इस तथ्य को पहचानना सीधे मन की ओर संकेत करना, स्वयं के स्वभाव को देखना और बुद्ध बनने के समान है। तो मन कैसा है? पहला, मन का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है और इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। क्योंकि इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया इसलिए ये अमर है। अमर हमारी बुद्ध प्रकृति मूल रूप से अमिताभ बुद्ध है। अमिताभ बुद्ध क्या है? अनंत प्रकाश। ये हमारी बुद्ध प्रकृति है। ये स्वाभाविक रूप से अनगिनत प्रकाश किरणें प्रसारित करता है जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। हमारे द्वारा देखे जाने वाले सभी दृश्य हमारी बुद्ध प्रकृति की ही प्रकाश सृष्टि है। अनंत आयु का अर्थ है कि इसे किसी ने बनाया नहीं और इसका कोई जन्मदाता नहीं है। हम अनगिनत कल्पों से जीवित हैं और अनगिनत भविष्य के कल्पों में भी जीवित रहेंगे। यही अनंत आयु है। अनंत पुण्य क्या है? क्योंकि यह शून्य और विस्तृत है। इसकी वास्तविक प्रकृति मूल रूप से निर्मल है, परंतु इस निर्मलता से चिपक न रहने को ही अनंत पुण्य कहते हैं। ये प्रकृति अजन्मा है, अमर है, न वृद्ध होती है न मरती है, सदैव देखती है, सदैव सुनती है, सदैव जानती है। ये देखना, जानना पूर्णतः निर्मल है, बिना किसी आसक्ति या विकार के केवल स्पष्ट जानना ही है। जो कुछ रूप वाला है, आकार वाला है, वो सब मिथ्या है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जिसमें रूप है उसमें पदार्थ है, जिसमें पदार्थ है उसकी एक आयु है और वह नष्ट होगा। चाहे पर्वत कितना ही बड़ा हो, भवन कितना ही ऊंचा या वाहन कितना ही सुंदर हो, अंततः सब नष्ट होते हैं, लेकिन जानने की प्रकृति बनी रहती है। यही जानने की प्रकृति बुद्ध है, यही मन है और यही वास्तविक मैं है। इसे ही स्वयं के रूप में पहचान लेने पर तुरंत बुद्धत्व प्राप्त होता है। यह शरीर वास्तव में सत्य नहीं है, यह केवल कर्म.वश पुनर्जन्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। यह शरीर नष्ट होगा, फिर एक नया शरीर मिलेगा। अनगिनत शरीर हमने धारण किए हैं और अनगिनत आगे धारण करेंगे। जन्म.मरण का चक्र चाहे शरीर कितना भी सुंदर हो, अंततः मरता ही है। जब हम इस जानने की प्रकृति को समझ लेते हैं, खुशी आती है तो वह जानती है, दुख आता है तो वह जानती है, तब स्पष्ट होता है कि खुशी.घम सभी जन्म.मरण के भीतर है। ये जानने वाला बिना विश्लेषण, बिना आसक्ति सब कुछ जानता है। ये पाठ मन का वर्णन करता है। मन शून्य, विस्तृत, अजन्मा और अमर है, लेकिन ये शरीर हर सेकंड, हर घंटे, हर पल वृद्ध होता है। जैन सीखने के लिए सबसे पहले इस मन को समझना आवश्यक है। यही बुद्ध है और इसी के साथ जीवन बिताना है। अगला पाठ ध्यान की विधि सिखाएगा। वीडियो को भागों में बांटने का कारण यही है कि ये जैन का आधार है। सबको इसे सुनना चाहिए और फिर धीरे धीरे गहराई में जाना चाहिए। मन को समझना आवश्यक है क्योंकि यह अजन्मा, अमर है। यही वास्तविक स्व है। जिसका रूप है वह नष्ट होगा, जो निराकार है वही सत्य स्वरूप है। अब आगे जैन सीखने के लिए जन्म.मरण, यिन.यांग और 3 लोकों के नियमों को समझना है। 3 लोक मूल रूप से 2 ध्रुवों से बने हैं, यिन और यांग, अर्थात द्वैत, पुरुष, स्त्री, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब। यही द्वैत जन्म.मरण के चक्र का आधार है। क्यों गरीबी को गरीबी कहा जाता है और धन नहीं, और धन को धन कहा जाता है और गरीबी नहीं? क्योंकि यह सब बंधन है, सृष्टि के नियम। ये सब तब नष्ट हो जाते हैं जब शरीर मरता है। नया शरीर मिलने पर फिर से सीखना पड़ता है। इसे ज्ञान कहते हैं, पर ज्ञान सत्य नहीं है। सत्य तो बुद्धि है। पर हम कष्ट क्यों सहते हैं? पीड़ा कहाँ से आती है? ये 5 स्कंधों रूप वेदना, संज्ञान, संस्कार, विज्ञान से आती है। हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये विचार मैं हूँ, ये ज्ञान मैं हूँ। कभी कभी हम बहुत ग्रंथ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। यदि हम बाहरी आचारों को साधना समझें तो ये ईंट को घिसकर दर्पण बनाने जैसा है। जब ये शरीर नष्ट होता है, सब सीख फिर से सीखनी पड़ती है। यही जन्म.मरण है। जब हम किसी भी ध्रुव से चिपक जाते हैं, किसी को अच्छा या बुरा मानते हैं,
तब हम जन्म डॉट मरण में फंस जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का ज्ञान 5 स्कंधों का भाग है और यिन डॉट यांग से प्रभावित है। शरीर भौतिक है, इसलिए उससे चिपकना पुनर्जन्म का कारण है। क्यों? क्योंकि हम बुद्ध थॉट स्वभाव को भूल गए। बुद्ध स्वभाव केवल स्पष्ट जानना है, सदैव सहज। यह शून्य विस्तृत प्रकृति, यही बुद्ध है। इसे पहचान लेने पर तुरंत बुद्धत्व प्राप्त होता है। कोई कह सकता है, मैं बहुत क्रोधी हूँ, लालची हूँ, मैं धर्म नहीं सीख सकता। परंतु जो ये सब जानता है वो क्या है? यदि कोई कहता है मैं क्रोधित हूँ, तो यह जान कौन रहा है? वो जानना ही बुद्ध है। तो क्रोध और लोभ को क्यों अपना बनाते हो? क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। ये जानने की प्रकृति सब में समान है, इसलिए सब बुद्ध बन सकते हैं। कैसे? इस जानने को पहचान कर। यह जानना सदैव है, नींद में, स्वप्न में, चलते लौट फिरते। हम कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि शरीर को मैं मान लेते हैं। पहला, शरीर को मैं मानना। दूसरा, शरीर के लिए सुख तौट संपत्ति पाने की चाह। पर हम असली मन को भूल जाते हैं, जो बुद्ध तौट स्वभाव है, बिना विश्लेषण, बिना आसक्ति, पूर्णतः मुक्त। अमिताभ बुद्ध जैसा शुद्ध भूमि यहाँ मन के भीतर ही है। इसे पहचान लेने पर खुशी आए तो वो जानती है, दुख आए तो वो जानती है। बिना विश्लेषण, खुशी गम से चिपकना ही जन्म मरण का कारण है, क्योंकि वे द्वैत हैं। जो भी आता है केवल स्पष्ट जानना, वह स्वयं समाप्त हो जाता है। बुद्ध स्वभाव सभी धर्मों को उत्पन्न करता है। यदि यह उत्पन्न न करे तो क्या यह मृत है? परंतु उत्पन्न धर्मों को वास्तविक मान लेने से जीव सामान्य बना रहता है। जो भी रूप वाला है नष्ट होगा, उसे मन में मत रखो। जो अभी आया नहीं उसकी आशा मत करो। यही प्रबोध है, बिना एक दिन साधना किए बुद्ध बन जाना। तीसरा वीडियो बताएगा कि जीव कैसे त्रुटियां करते हैं और क्यों अनगिनत जन्मों तक पीड़ित रहते हैं, क्योंकि जागते नहीं। ये जानने की प्रकृति सब में है क्या? ये समानता नहीं, सबके पास जानना है, देखना, सुनना, जानना तुरंत। बिजली कड़कती है, सब तुरंत देखते सुनते हैं, किसमें ये नहीं, यही सत्य है। अनगिनत कल्पों से यह यहाँ है, अनगिनत आगे भी रहेगा। जिसका स्वरूप नहीं वही सत्य है, रूप वाला सब झूठा। जीव सोचते हैं कि यह शरीर में हूँ, लालच क्रोध डॉट मोह में हूँ। इन्हें संयम ध्यान प्रज्ञा से दबाना हीनयान है, सर्वोच्च यान है। इस जानने को पहचानना और इसके साथ रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुरंत बुद्ध बन जाना, यही सर्वोच्च मार्ग है। पर इसे कहने पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। कर्म डॉट योग्यता पर निर्भर है। जिसने बहुत दुहक देखा है अंततः इसे समझेगा। यदि हम मन को बुद्ध नहीं मानते, हालांकि हर जीव में मन है, तो हम जन्म नॉट मरण में फंसे रहते हैं, खुशी नॉट गम के पीछे दौड़ते, अच्छे नॉट बुरे में उलझे रहते हैं। इस मन को पहचान लेने पर खुशी आए दुख आए वो जानता है, सब एकत्र करता है और तुरंत बुद्ध बनता है। इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं। पश्चिम पूर्व भारत चीन में बुद्ध को मत खोजो। बुद्ध तुम्हारे अपने मन में है, स्पष्ट जानने में। चाहे जंगल जाओ या समुद्र, इस जानने से नहीं भाग सकते। ये जानना अद्भुत है। 10 दिशाओं और 3 कालों के बुद्धों ने इसी को जानकर बुद्धत्व पाया, और कोई मार्ग नहीं। यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो वो मिथ्या होता। शुद्ध भूमि में भी अमिताभ बुद्ध यही सत्य सिखाते हैं। बुद्ध प्रकृति सदैव जानती है, सबको प्रकाशित करती है, शून्य और विशाल पर्वत नदियों को समेटे हुए। यही अमर स्वयं है। शरीर वृद्ध होता है, मरता है। बुद्ध प्रकृति के बिना यह सड़ता मिट्टी बन जाता है। असली सत्य यह जानना संन्यास या बाहरी रूपों पर निर्भर नहीं। लोग केवल मूर्ति को प्रणाम करते हैं, पर बुद्ध निराकार है, सर्वत्र है, कहीं भी प्रणाम करो। जब कुछ भी बांधता न रहे तुम मुक्त होकर बुद्ध बनते हो। चौथा वीडियो बताइएगा कि तथागत ध्यान कैसे करना है। ये तुरंत बुद्धत्व देता है, न आज न कल। मन ही बुद्ध है। कौन सा जीव बिना मन का है? कौन
बिना देखने, सुनने, जानने का है। इस निराकार जानने को पहचानना ही बुद्ध थॉट स्वभाव को पहचानना है, जो अनंत कल्पों से अस्तित्व में है। कैसे साधना करें? पहले ये देखें कि मस्तिष्क का ज्ञान क्या करता है। वो विश्लेषण करता है, पसंद नापसंद बनाता है। पर साधना में इन सबसे पीछे जानना को देखें। लकड़ी काटते हुए, झाड़ू लगाते, खाना बनाते, पढ़ते, बर्तन धोते, हमेशा वर्तमान में रहना। यदि मन कल या अतीत की ओर जाए, वह मार्ग से भटकना है, फिर जन्म लौट मरण में गिरना है। जानने को पहचान लेने पर जो भी करें, वर्तमान में ही रहते हैं। समय चलता है, कर्म फल देता है, पर जानने की प्रकृति सदा साथ रहती है। कभी कभी बुरे विचार आते हैं, उन्हें दबाना हीनयान है। तथागत ध्यान, जो सर्वोच्च मार्ग है, बुरे विचारों को आने देता है, वे स्वयं मिट जाते हैं। यही उत्पत्ति डॉट विनाश है। जानना यही मैं हूँ। यदि यह जानना नहीं हो तो सही गलत कैसे जानेंगे? पर जीव सही गलत में फंसते हैं, ज्ञान में फंसते हैं। मस्तिष्क में जो संग्रह है वो मृत्यु के बाद मिट जाता है। नए जन्म में फिर सीखना पड़ता है, पर जानना सदा रहता है बिना सीखे। यही प्रकृति ज्ञान है। इसे पहचानना ही प्रकृति, दर्शन और बुद्धत्व है। जो ये सुनकर पहचान लेता है, वो बुद्ध थॉट स्वभाव जान लेता है कि वो कौन है। 1-2 दिन इसके साथ जीवित रहना, यही ध्यान है। ध्यान केवल बैठना नहीं है। बैठने से अक्सर दृश्यों की लालसा उत्पन्न होती है। ध्यान में रंग, आकृतियाँ, देव, भूत दिखाई दे सकते हैं। लोग उन्हें सत्य मान लेते हैं, पर यह 5 स्कंधों की माया है। ध्यान तोड़ने पर ये सब मिट जाते हैं, सिर्फ जानना बचता है। यदि कोई मन और बुद्ध तोटा स्वभाव नहीं पहचानता, तो ध्यान से मुक्त नहीं होता। जितना अधिक बैठता है, उतना ही भ्रम में फांसता है। एक ही इच्छा माया को जन्म देती है। तथागत ध्यान में केवल मन की पहचान चाहिए, स्थिति की नहीं। पूरी मुक्ति, पूरी शांति, सभी बंधनों को छोड़ देना। जो कुछ भी पहले सीखा उसे छोड़ देना। जानने को पहचानते ही बुद्धत्व मिलता है। सारांश: जैन सीखने के लिए मन को पहचानना आवश्यक है। हर जीव में मन है और मन ही बुद्ध है। मन सदैव देखता है, सुनता है, जानता है, बिना प्रदूषण के, बिना आसक्ति के। दूसरा, मस्तिष्क का ज्ञान, जो विश्लेषण करता है, केवल ज्ञान है। मृत्यु के बाद फिर सीखना पड़ता है, पर जानना बिना सीख के सदैव है। निर्मल, विस्तृत, सभी धर्मों को प्रकाशित करता है। इसे पहचानना ही बुद्धत्व है। हमारा जानना न कोई बुद्ध जान सकता है, न कोई देवता, सिर्फ हम स्वयं। यही अद्भुत है। इसे पहचानने पर जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। इसे ही लोकातीत धर्म कहते हैं। जब यह पहचाना जाता है, कोई साधना नहीं बचती। मन अपनी बुद्ध प्रकृति में लौट जाता है। पर जीव साधना और उपलब्धि के पीछे भागते हैं। यह सब जन्म मरण है। पुण्य क्षीण होता है, फिर दुख में गिरते हैं। जीव साधना करते रहते हैं, पर बुद्ध क्यों नहीं बनते? क्योंकि वे बाहर रूपों में साधना करते हैं। सही साधना मन में ही है। जो कुछ आता है, जानना बिना विश्लेषण, बिना आसक्ति, हमेशा देखना, सुनना, जानना, यही अद्भुत है। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे तो वे दुख में पड़े। साधना करते रहे, अंततः इस मार्ग को पाएंगे। ये अंतिम मार्ग है। क्योंकि बुद्ध प्रकृति कितनी है? केवल एक। बुद्ध बनने का कौन सा मार्ग है? मन को बुद्ध पहचान लेना और तुरंत बुद्ध बन जाना। इतना सरल। पर जो सिद्ध होते हैं वे आमतौर पर इसे नहीं कहते। वे जानते हैं कि लोग नहीं समझेंगे। वे दूसरों को साधना करने देते हैं जब तक वे स्वयं पहचाने। अब जब संसार विनाश के युग में प्रवेश कर रहा है, यह धर्म प्रकट किया गया है। वरना जीव कैसे बचेंगे? हीनयान, मध्ययान, महायान कोई भी बुद्धत्व नहीं देता। बुद्ध प्रकृति पहले से पूर्ण है। जो इसे भूल कर बाहर ढूंढते हैं, वे जन्म डॉट मरण में घूमते रहते हैं। पुण्य कमाकर सुख भोगने की लालसा रखते हैं, वह मोह है। जानने को पहचान लेने पर तुरंत बुद्धत्व मिलता है, कल परसों नहीं।